हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और यहाँ देखिए बच्चों को, और ये बच्चे क्या देख रहे हैं। यहाँ पर एक बिल्ली है और उसी को ये देख रहे हैं। तो मैं ऊपर किसी काम से आई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है इसको भी। ब्लैक कलर की बिल्ली है और बचपन कितना अच्छा होता है ना, बड़ा अच्छा बचपन होता है। तो मुझे ये बच्चे बड़े पसंद आए और मैंने शूट कर लिया। जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और अभी टाइम हुआ है 12:30 का टाइम हो चुका है। तो सब्जी के मैंने तड़का लगा दिया है और आटा भी अपना लगा के रख दिया है। आराम से खाना बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। और आप सोच रहे होंगे आज यहाँ कहाँ बैठी हूँ मैं, तो ये हमारी जीना है, सीढ़ियाँ। और आज मेरा यही मन था, मैं ऊपर किसी काम से गई थी तो मैंने सोचा चलो आज यहीं बैठा जाए और यहीं थोड़ी सी बातें की जाए। और जब मैं अभी ऊपर गई तो 2-4 बच्चे थे नीचे गली में और मैं उनको देख रही थी। और बच्चे भी कितने अच्छे होते हैं ना। बचपन जो रहता है इंसान का बड़ा ही प्यारा रहता है, ना किसी चीज़ की टेंशन, ना पढ़ाई की टेंशन, ना कोई और टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं रहती है। तो उनको देखकर मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। और सबको ही अपना बचपन जब याद आता होगा तो सोचते होंगे कितना अच्छा था। और इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसकी इच्छाएं ही बढ़ती जाती है। आज हम अगर 10th की है तो फिर सोचते हैं 12th कर लें, 12th की है तो चलो कॉलेज कर लें, मतलब पढ़ाई, और पढ़ाई से फिर नौकरी। और जब नौकरी करने लगते हैं तो ये सोचते हैं कि हम तरक्की करें। अगर आज हम छोटे हैं तो बड़े बने, और तरक्की पे लग जाता है इंसान। जैसे कि अभी हमने मान लो साइकिल ली है और साइकिल जब हम चला रहे हैं तो थोड़े से दिन उसकी खुशी होती है। और साइकिल से फिर हम सोचते हैं कि बाइक ले लें, बाइक लेने की सोचते हैं। और जब हम बाइक ले लेते हैं तो फिर हमारी इच्छा होती है कि हम गाड़ी ले लें। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ कि इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। वो जितना ऊपर जाता रहता है उसकी इच्छाएं भी उतनी ही ऊपर जाती रहती है। एक बचपन हमारा ऐसी चीज़ है कि हमें उस टाइम पर कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस खेल कूद में ही लगे रहते हैं। अगर खेल रहे हैं तो खेलते ही रहेंगे। अगर मम्मी पापा नहीं बुलाए तो हम कब के मारे कब तक खेलते रहें, भूख ना लगे, ना प्यास लगे, ना किसी चीज़ की टेंशन रहे। तो बड़ा अच्छा बचपन है। और इससे पहले वाला जो ब्लॉग मैंने डाला था तो मैंने उसमें अपनी फ्रेंड का नाम लिया था रोजी। तो किसी को गलतफहमी हुई है तो मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड है रोजी, मैंने उसी का ही नाम लिया है। तो जिसको ये गलतफहमी हुई है कि मैंने किसी और का नाम लिया है तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना सोचें। मेरी फ्रेंड है और बहुत पुरानी फ्रेंड है, मैंने उन्हीं का नाम लिया है। तो दिमाग में कोई भी बात लेने की ज़रूरत नहीं है। और बस तो यही है। और आटा वगैरह तो मैंने गूंद लिया है, रोटी भी बना लूँगी। और आजकल ना एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह से ब्लॉग डाला जा रहा है क्योंकि। और हाँ, ये तो ब्लॉग की बात हो गई। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि मुझ सच में बहुत हंसी आती है। मुझसे ज़्यादा दूसरों को टेंशन है मेरी सब्सक्राइब की। बहुत सारे कमेंट आते हैं। 2 दिन पहले एक मेरे पास कमेंट आया कि आपके वन के गुल हो गए हैं, ऐसा लिखा उन्होंने कि आपके वन के गुल। तो गुल हो गए तो हो जाने दो ना, मुझे टेंशन नहीं है तो दूसरे को क्या टेंशन है। फिर किसी का कमेंट आया कल ही मेरे पास शाम को कि अरे आपके सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं। होने दो, हो रहे हैं तो जैसे हमारे बड़े वैसे कम भी हो रहे हैं। इस चीज़ की मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है, वो सब भूल जाती हूँ मैं। थोड़ी सी देर याद रखती हूँ फिर याद नहीं रहता है। तो वही है मैं। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगी, प्लीज़ कोई भी माइंड ना करे, ये किसी के लिए नहीं है, ये मेरी सोच है। और मैं सिर्फ अपने लिए ही बोल रही हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को नहीं छुपाऊँगी। जो कुछ भी है, अगर मेरी लाइक भी कम आ रहे हैं तो मैं लाइक भी नहीं छुपाऊंगी। मेरे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, मैं उस चीज़ को भी नहीं छुपाऊंगी। मेरा जो है सामने है, जैसा भी है। प्लीज़ कोई भी माइंड ना करे। अगर किसी को थोड़ी सी भी मेरी बात बुरी लगे तो मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी, लेकिन ये किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ मैं अपनी सोच
और जो मैं मानती हूँ वो बता रही हूँ। तो आप लोग कोई भी माइंड ना करें, ये मेरा अपना मानना है और मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी करूँ। तो अगर मैं सब्सक्राइब छुपाऊँ या ना छुपाऊँ, ये मेरी मर्ज़ी है, ये मेरा डिसीजन है। अगर मैं लाइक छुपा रही हूँ, मेरे कम लाइक आ रहे हैं या मेरे ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, अगर वो भी मैं छुपाऊँ तो वो भी मेरा डिसीजन है। मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। तो बस वही मैं बोल रही हूँ कि जो भी है, जैसा भी है, सामने है। आज हमारे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है, कल हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा भी थे तो जब हमें खुशी थी। तो ये सब चलता रहता है, इसकी इतनी टेंशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी मन दुखी हो जाता है, लेकिन इसकी मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। सब यही है और बस तो यही मैं बोलना चाह रही थी। और कोई भी माइंड ना करे, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये किसी के लिए नहीं है, ये मेरी सोच है और ये मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मैं ना छुपाऊँगी। जैसा मेरा शुरू से चलता आ रहा है वैसा ही चलाऊँगी मैं। और ये तो आना जाना तो लगा रहता है, जिसकी मर्ज़ी होगा वो आएगा, जिसकी मर्ज़ी होगी वो जाएगा। बस कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है और कुछ नहीं है। और क्या बोलूँ, खाना बनाना है तो चलिए फिर। और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि लाइक में पैसा नहीं लगता है एक भी, ये बताना चाह रही हूँ मैं। और बस तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कभी कभी ना टाइम नहीं मिलता है शूट करने का या इधर उधर जाना पड़ता है। और हाँ, एक बात और, किसी ने कमेंट किया है अजीब सा हो रहा है मन। तो किसी ने मुझसे पूछा है, किसी ने क्या, 2-4 कमेंट मेरे पास 2-3 ब्लॉग में आ गए हैं कि दी आपकी किस चीज़ की शॉप है, आपकी किस चीज़ की शॉप है। तो हमारी 2 शॉप है, एक मेरे हस्बैंड की है और एक हमारी है जिस पे मेरा बेटा बैठता है। हमारी 2 शॉप है। तो एक किराने की है, राशन की, और दूसरी हमारी फर्नीचर की है। तो हस्बैंड जो है उनका खिड़की, दरवाजे, बेड वगैरह ये सब बनाते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। और बेटा हमारा किराने वाली शॉप पे बैठता है। तो 2 शॉप है हमारे पास। और जो किराने वाली शॉप है उस पर मैं भी बैठ जाती हूँ और बेटा भी बैठ जाता है। जैसे कि कहीं उसको जाना है तो मैं बैठ जाती हूँ, या जैसे एक दिन वो बैठ जाता है तो एक दिन मैं बैठ जाती हूँ। इस तरह से हम बैठ जाते हैं शॉप पर। और हस्बैंड की जो शॉप है उस पर हमने अपने कारीगर रखे हुए हैं, 2-3 कारीगर हैं हमारे, वो हमने रखे हुए हैं। वहाँ पर हस्बैंड जाते हैं, वो भी काम करते हैं वहाँ पर जाकर। और बस तो यही हमारा काम है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। बस भगवान की दुआ से अच्छा काम चल रहा है, दाल रोटी हमारी चल रही है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन इंसान की तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन बस दाल रोटी चलती रहे यही बहुत है। तो चलिए फिर खाना बना लेते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने और रायता बनाया है और रोटी बना लूँगी। और ये लंच बना रही हूँ यहाँ पे मैं। तो बस बन जाएगा और कुछ ख़ास नहीं बनाया है, इसलिए शेयर नहीं किया है सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी तो सबके घर में एक जैसी ही बनती है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय।